नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। शिबा इनू ने हाल ही में अपने इकोसिस्टम में नेक्स्ट एडिशन की घोषणा की। शिबोशी इथेरियम नेटवर्क पर आने वाली 10,000 NFTs की एक कलेक्शन। विशिष्ट विशेषताओं के साथ NFTs ने पहले ही रेडिबल और ओपन सी पर पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। NFT कलेक्शन ने शिबा इनू इकोसिस्टम में इनोवेशन और डेप्थ की एक लेयर ऐड कर दी है। शिबोशी कम्युनिटी को एक नए स्तर पर ले जाकर एंथुजियास्ट और कलेक्टर्स के लिए एक एक्साइटिंग और फ्रेश एक्सपीरियंस ला रहे हैं। शिबा इनू कम्युनिटी तब से शिबोशीज का बेसब्री से इंतजार कर रही है जब से सातोशी कुसामा ने इसे टीज किया था। हालांकि NFT कलेक्शन अभी तक ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन शिबा सपोर्टर्स पहले से ही इसकी चर्चा कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इथेरियम रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल ईगल लेयर क्रिप्टोकरेंसी लेंडिंग प्रोटोकॉल जस्ट लेंड को पीछे छोड़ते हुए टोटल वैल्यू लॉक्ड के मामले में चौथा सबसे बड़ा प्रोटोकॉल बन गया है। 15 फरवरी को ईगल लेयर का TVL 5.73% बढ़कर $6.99 बिलियन हो गया। DeFi लामा डेटा के अनुसार रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल का TVL पिछले 7 दिनों में 47.95% और पिछले महीने में 307% बढ़ गया। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अनुसार प्रोटोकॉल द्वारा ऑर्गेनिक ग्रोथ को इंसेंटिवाइज करने के उद्देश्य से टेम्पररी इसकी स्टेकिंग कैप को हटाने के बाद ईगल लेयर का TVL 5 फरवरी को बढ़ाना शुरू हुआ। इस रीस्टेकिंग विंडो के दौरान ईगल लेयर का TVL 10 फरवरी को 181% से अधिक बढ़कर $6.05 बिलियन हो गया, जो 5 फरवरी को सिर्फ $2.15 बिलियन था। जबकि एक नई स्टेकिंग कैप लागू की गई थी। प्रोजेक्ट्स की योजना भविष्य में इस लिमिट को परमानेंटली हटाने की है। ईगल लेयर जैसे रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल्स वैलिडेटर्स और स्टेकर्स को अन्य नेटवर्क को सुरक्षित और मान्य करने के लिए लीडो के STETH और रॉकेट पूल के RETH जैसे लिक्विड स्टेकिंग डेरिवेटिव कॉइन्स को रीस्टेक करने में सक्षम बनाता है। एडिशनल यील्ड अर्न करने के लिए इन एसेट्स को अन्य डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल्स में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 15 फरवरी को कहा कि उसने रजिस्ट्रेशन नंबर्स और QR कोड के बिना एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट्स वाले डेवलपर्स की पहचान करने के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ सहयोग किया है। महारेरा ने कहा कि महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और QR कोड के बिना पब्लिश्ड एडवर्टाइजमेंट्स का पता लगाने के लिए AI का उपयोग करेंगे। ASCI एडवर्टाइजिंग सेक्टर में एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन चैनल, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स आदि में कंज्यूमर इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए प्रतिबद्ध है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडियन ई स्पोर्ट्स स्टार्टअप STAN ने ई स्पोर्ट्स फैंडम प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए एप्टोस लैब्स के साथ पार्टनरशिप की है। एप्टोस अकाउंट पर एक पोस्ट के अनुसार STAN के साथ मिलकर कंपनियां एप्टोस की स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस को ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में लाएंगी। इसके साथ साथ पार्टनरशिप भारत के 500 मिलियन गेमर्स के लिए नए अवसर खोलेगी, जिससे कि उन्हें अपने पसंदीदा गेमर्स और स्ट्रीमर्स के साथ बातचीत करने की अनुमति मिलेगी। प्लेटफॉर्म के फीचर्स गेमर्स को अपने ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को NFT खरीद के माध्यम से समर्थन करने से लेकर गेम तक एक्सक्लूसिव एक्सेस प्राप्त करने, मीट एंड ग्रीट्स और गेमिंग आइडल्स के साथ इंटरव्यूज तक एक मल्टी फेसेटेड एक्सपीरियंस में डूबने की अनुमति देता है। ये वेब 2.5 दृष्टिकोण एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाता है जहां गेम उत्साही अपने कैरेक्टर्स के साथ बातचीत और जुड़ सकते हैं। पार्टनरशिप की खबरों के बीच एप्टोस का नेटिव टोकन APT पिछले 24 घंटों में 2.7% बढ़ गया, जो कि $9.38 की कीमत पर पहुंच गया है। टोकन का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 7.4% बढ़कर $164.9 मिलियन हो गया। ओवर टू यू रोशनी। बीकन चेन में स्टेक इथर की टोटल अमाउंट 30,206,801 इथेरियम की तरफ पहुंच गया है, जिसका मूल्य $85 बिलियन से अधिक है, जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई का लगभग 25% लॉक कर रहा है। बीकन चेन पर वर्तमान में 943,974 एक्टिव वैलिडेटर्स है। इथेरियम नेटवर्क के लिए फरवरी अब तक एक बुलिश मंत्र रहा है। 1 से 15 फरवरी के बीच इन्वेस्टर्स ने इथेरियम 2.0 स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में 600,000 ईथर डिपॉजिट किए। फरवरी में भी इथेरियम की कीमत $2,800 से ऊपर वार्षिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इस बुलेटिन के कट ऑफ टाइम पर इथर $2,774 पर ट्रेड कर रहा था। प्रूफ ऑफ स्टेक कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉक्ड सर्कुलेटिंग सप्लाई का एक क्वार्टर इथेरियम नेटवर्क के लिए एक तेजी से संकेत के रूप में देखा जाता है। स्टेक्ड इथेरियम में वृद्धि नेटवर्क की सिक्योरिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाती है और ये एक्सचेंजों पर ट्रेड के लिए अवेलेबल इथेरियम के सप्लाई को कम कर देता है, जिससे बढ़ती मांग के बीच सप्लाई कम हो जाता है। बीकन चेन ने नवंबर 2022 में ओरिजिनल इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क चेन के साथ मर्ज होने पर इथेरियम इकोसिस्टम में प्रूफ ऑफ स्टेक की शुरुआत की।
जिससे वैलिडेटर्स को इथेरियम को स्टेक करने की अनुमति मिली। वर्तमान में इथेरियम स्टेकर्स को 4% का एनुअलाइज्ड रिवॉर्ड में रेट मिलता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।